दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो दोस्तों गांव में रहकर बहुत से ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिसको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता है, बिजनेस करना समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो उनका पैसा कहीं डूब न जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी की गुलामी करने से अच्छा है, मतलब किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस करें, अपने खुद के मालिक हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको गाँव से जुड़े हुए कुछ 10 ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको इसमें अच्छी तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और आपको बिजनेस करते टाइम आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस 1 या 2 महीने में नहीं चलने लगता है। किसी बिजनेस को चलने के लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लग जाता है। दोस्तों उसमें आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितना लंबा समय आप देंगे धीरे धीरे आपको बिजनेस ग्रो करने लगेगा। और साथ में इसके साथ आपको बहुत सी चीज़ें बिजनेस करते टाइम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको किसी भी कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उसके साथ बिहेवियर रखना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कोई भी बिजनेस कर रहा है मैं उसकी बात करूँ कि किसी भी बिजनेस को किस तरीके से सेल करना है, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 10 ऐसे बेहतरीन और शानदार बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जिसको करके आप बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये 10 बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। बिजनेस नंबर 1 की बात करते हैं, वो है हार्डवेयर शॉप बिजनेस। दोस्तों गांव में हार्डवेयर शॉप की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि आप गांव वाले लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इसमें आप कारपेंटर का भी सामान रखेंगे, कारपेंटर की जरूरत को आप पूरा करेंगे, किसानों की जरूरत का सामान रखेंगे, आप इसमें जो इलेक्ट्रीशियन है उसके भी सामान रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरीके के इसमें सामान होते हैं जिनको हम हार्डवेयर शॉप में बेचते हैं। जैसे कि आप किसानों के लिए उसके औजार, किसानों से रिलेटेड औजार रख सकते हैं। इसमें आप विभिन्न प्रकार के विद्युत मोटर रख सकते हैं, छोटे मोटे जितने भी औजार होते हैं उनको इसमें रखकर बेचा जा सकता है। तो एक बार अगर आपको हार्डवेयर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसका बिजनेस जिस बिजनेस पर वीडियो हमने पहले बना दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत ही अच्छे से इस बिजनेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला जो नंबर 2 पर बिजनेस आइडिया है वो है क्लॉथिंग स्टोर। देखिए दोस्तों आज के समय में इंडिया में आपको छोटे मोटे तो वैसे कपड़े के स्टोर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी के कपड़े का स्टोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव में रहकर कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकें, तो आपको क्लॉथिंग स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहिए। इसमें आपको विभिन्न कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप मेंस बियर भी रख सकते हैं, लेडीज बियर ही सिर्फ रख सकते हैं या किड्स बियर रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक स्टोर खोल सकते हैं। आज के इस टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गांव में भी आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती हैं। एक अच्छे लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 4 लाख रुपए पर्याप्त है। 4 लाख रुपए में आप अपना एक क्लॉथिंग स्टोर खोल सकते हैं जिसमें आज के लोगों की यानी कि जो यंग जनरेशन की आप जरूरत को पूरा कर सकते हैं, और आप अपने इस कपड़े का यानी क्लॉथिंग स्टोर बिजनेस को शुरुआत करके महीने के लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3 पर जो बिजनेस है वो है टेंट हाउस का बिजनेस। देखिए गांव में हमेशा शादी, ब्याह, इसके अलावा कई प्रकार के फंक्शन, धार्मिक समारोह वगैरह होते रहते हैं। तो ऐसे में इनमें हमें टेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप भी अपने गांव में कोई अच्छा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें डेली काम नहीं करना है आपको, और अगर आप चाहते हैं कि बैठे बिठाए पैसे आए, तो आपको टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करना चाहिए। हालांकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसमें आपको एक साथ में आपका टेंट का सामान रखना होता है। उसके बाद में जिस भी दिन भी आपको बुकिंग मिलती है उस दिन आपको बुक करना है, और अगर आप 5 से 10 लाख रुपए लगा देते हैं तो एक दिन की बुकिंग आप 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की बुकिंग कर सकते हैं। और इस बुकिंग से आप जितना भी बुकिंग करेंगे पर डे की आपकी उतनी कमाई होगी। यह है कि आपका हर दिन इसमें इनकम नहीं होती है, लेकिन इसमें साल भर की अगर बात करें तो आप 15-20 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। अगर मानकर चले कि साल में आपकी सिर्फ और सिर्फ 125 से 130 ही बुकिंग मिल जाती है, फिर भी आपका 10 से 15 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बिजनेस नंबर 4 की बात करेंगे, तो वो है मसाला प्रोसेसिंग का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गांव में कोई अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें काफी अच्छी प्रॉफिट हो और कमाई भी ज्यादा हो और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हो, इसके
इसके अलावा आप अपना एक ब्रांड वैल्यू बना सके, तो आपको मसाले का प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आप देखिए मसाले का प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना क्यों आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मसाले की डिमांड आज के समय में इंडिया के हर एक घर में है। इसमें विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च, इसमें धनिया, काली मिर्च, जीरा, गरम मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, बहुत तरीके के मसाले होते हैं। उनको आपको बनाना है, पैकिंग करना है और बेचना है। इसके लिए आपको एक पिसाई करने के लिए मशीन चाहिए। इसके अलावा आपको पैकेजिंग के लिए एक मशीन चाहिए, कच्चा माल चाहिए और बस आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप क्वालिटी अच्छी रखें, ब्रांडिंग यानी लेबलिंग अच्छे क्वालिटी का करें और प्रोडक्ट भी आपको अच्छे क्वालिटी का रखना है। फिर आप ब्रांडिंग करें और अपने बिजनेस की शुरुआत करके महीने के लाखों कमा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगभग आपके पास 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। नंबर 5 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस। दोस्तों गांव में एक चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आज के समय में गांव में भी काफी जोरों से मकान, बिल्डिंग, शॉप और ऑफिस वगैरह बनाए जा रहे हैं और इनको बनाने के लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल है जैसे सरिया, सीमेंट, ईंट, बजरी आदि बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अब ये जो बिजनेस है काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको 1-2 रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं और मात्र 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए में ये बिजनेस भी आसानी से शुरू हो जाता है और इसमें आप महीने के 60 से 70 हजार रुपए कमा सकते हैं। आप देखोगे कि आपके घर में जब जरूरत पड़ती है एक घर बनवाने के लिए तो आप 8 से 10 लाख रुपए का माल एक ही दुकान से खरीद लेते हैं। तो अगर आप ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू करते हैं और आपके दुकान से या आपके बिजनेस से कोई भी 2 कस्टमर महीने का अगर मिल गया या 10 मिल गया और सिर्फ 2-2 लाख रुपए का माल खरीदा तो आप देख सकते हैं कि कितना लोग माल खरीद लेते हैं और कितना आपकी बिक्री हो सकती है। तो इस तरीके से ये बिजनेस भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगला जो बिजनेस है नंबर 6 पर गांव में काफी ज्यादा चलता है वो है मिनरल वाटर बिजनेस। दोस्तों आज के समय में इंडिया के हर एक कोने में पानी जो है वो दूषित हो रहा है, तो यहाँ पर आज के समय में मिनरल वाटर पीने में गांव के लोग भी पीछे नहीं है। गांव के लोगों के लिए भी स्वच्छ जल जरूरी भी है और ये सरकार भी इस पे हेल्प करती है। तो अगर आप भी गांव में कोई एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो तो आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। इस बिजनेस में आप बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों तक या दुकानों तक भी या अपनी जो केन होती है पानी की, मिनरल वाटर की, उसे भी पहुंचाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो बिजनेस नंबर 7, आप अपनी जमीन या जगह या दुकान को रेंट पर दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में जगह होती है, दुकान होती है, ऑफिस होता है, गोदाम होता है, लेकिन उनमें वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे में अपने उस दुकान को या ऑफिस को या फिर जगह को या घर को रेंट पर या किराए पर दे सकते हैं। इससे आपको एक फिक्स इनकम भी आती रहेगी। सिर्फ आपका एक बार इन्वेस्टमेंट होगा जब आप उस दुकान को या फैक्ट्री को या फिर गोदाम को या फिर घर को बनवा रहे होंगे। उसके बाद आप बैठे बिठाए काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे कोई भी अदर बिजनेस करते रहिए और ये भी आपका एक अच्छा इनकम का जरिया होता रहेगा। बिजनेस नंबर 8 की बात करेंगे तो वो है ज्वेलरी शॉप। दोस्तों आज के समय में हो या पुराने समय में हो या आने वाले समय में हो तो ज्वेलरी शॉप की जो जरूरत है या ज्वेलरी की जरूरत है आज के समय में हर घर में है और हर जगह इसकी डिमांड भी है और इसमें प्रॉफिट भी आपको 10 से 15% तक हो जाता है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग शादियों में 10 लाख रुपए तक, 5 से 10 लाख रुपए का ज्वेलरी खरीदते हैं। वैसे भी महिलाएं आज के समय में आप देखोगे कि डेली का डेली थोड़े बहुत सामान तो खरीदते ही रहते हैं ज्वेलरी से रिलेटेड। तो ऐसे में आपको गांव में ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस बिजनेस से भी महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसमें 2 से 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने जरूर देना चाहिए, तभी हम उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस नंबर 9 की बात करेंगे तो वो है कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस। दोस्तों आज के समय में गांव में भी बहुत सारे ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जो काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। गांव में देखेंगे कि कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें सब्जियां शामिल होती हैं और ये सब्जियां कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से खराब हो जाती है, जिससे कि किसानों का ज्यादा नुकसान हो जाता है। आप इसमें आलू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका फसल तैयार हो जाता है, आप लोगों के यहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर, हरी सब्जियां जितने भी खराब होने वाली चीजें हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं, उनसे एक फिक्स रेंट भी ले सकते हैं और इससे आप बैठे बिठाए अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस नंबर 10 की बात करेंगे जो गांव में काफी अच्छा चलता है और इसमें पूरे टाइम काम भी नहीं करना होता है। मात्र 3 से 4 महीने आपको हर साल करना है और काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप चाहे तो परमानेंटली भी इस बिजनेस को करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मशरूम की खेती का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, गांव में मशरूम की खेती करके काफी अच्छी कमाई किया जा सकता है। तो अभी देख सकते हैं कि ठंडी चल रही है, सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर लोग अक्टूबर से नवंबर में अपना ये बिजनेस शुरू कर लेते हैं और फरवरी मार्च यानी कि अप्रैल स्टार्ट होते होते ये बिजनेस बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है सब ज्यादातर सर्दियों के सीजन में ज्यादा कमाई होती है और सर्दियों के सीजन में ही ज्यादा चलता है। मात्र 4 से 6 महीने में ही आप लगभग 4 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं, छोटे लेवल पर अगर शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ये बिजनेस करके आप लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये थे आज के इस वीडियो में ऐसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो इनमें से अगर किसी भी बिजनेस आइडिया पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिन पर हमने पहले वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस से